सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इसी पाठशाला के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। क्लास 9th का ये चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। पहला चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलने वाली है। इस बुक के अंदर जो चीज़ें सिखाने की कोशिश आपको एनसीईआरटी करती है, वो बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश करती है कि जो भारत है वो वर्ल्ड के कंपैरिजन में उसका साइज़ क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसकी जनसंख्या क्या है, जनसंख्या के हिसाब से कौन से स्थान पे है, वो किस तरीके से दुनिया के अंदर कितना क्षेत्रफल शेयर करता है। एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस पार्ट। तो वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट है। असल में वैसे तो बहुत छोटा चैप्टर है, तो वो एक ही पार्ट में कवर हो जाएगा। तो आप इससे पहले आप सभी ने अगर हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप ज़रूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि ऐप पे आपको ये सारी चीज़ें हम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाते हैं, ताकि आपको नोट्स मिल सके, वगैरह वगैरह चीज़ें मिल सके। और उन सभी चीज़ों के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डाउनलोड द ई पाठशाला ऐप और आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। तो अभी हम बात क्या करने जा रहे हैं, इंडिया साइज एंड लोकेशन में इस पूरे बुक के अंदर क्या डिस्कस किया हुआ है। भारत का स्थान, भारत का लोकेशन क्या है, उसके बाद बता रखा है कि भारत का आकार यानी कि साइज उसका कैसा होगा। देन उसके बाद इंडिया का कंपैरिजन दुनिया के सारी कंट्रियों से कंपेयर करके, सारी से नहीं मतलब थोड़ा बहुत कंपेयर करके बताने की कोशिश करी गई है। और भारत के पड़ोसी मुल्क को भी इसमें दर्शाने की, दिखाने की कोशिश करी गई है। आइए थोड़ा सा बेसिक से समझते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं ताकि आपको बैक टू बेसिक से समझ में आए। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? अगर हम बात करें, इंडिया हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू मेकिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री। इट हैज मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर बात करें तो दुनिया में भारत जो है वो दुनिया के विश्व इतिहास में एक अहम भूमिका निभाता है। पुराने ज़माने से लेकर, आज़ादी से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की बात अगर मैं करूं, 0 से 5,000 साल पुराना इतिहास अगर मैं बात करूं और प्रेजेंट टाइम पे अगर मैं देखूं, तो हमारे इंडिया ने हर फील्ड में अपने आप को एक रिमार्केबल लेवल पर रखा हुआ है। यहाँ पे वो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा कर रहा है, इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहा है, टेक्नोलॉजी को लेके भी हम काफ़ी हद तक बहुत आगे आ चुके हैं। और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में हमें देखने को मिलता है। इसीलिए हमें इंडिया के साइज एंड लोकेशंस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब साइज एंड लोकेशन ये चैप्टर आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है? सिंपल और आसान भाषा में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो ये चैप्टर सिर्फ आपको ये बताता है कि किस तरीके से इंडिया के अंदर अगर आप लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड की बात करें तो किस तरीके से आपकी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होने वाला है या क्या होता है, जिससे कोई भी ओला, उबर, रैपिडो ये सारी चीज़ें आपके घर तक पहुंच सके, है ना। तो इसीलिए भी तो हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर हम भारत के स्थान की बात करें तो उसका अक्षांतर 8 डिग्री 4 मिनट साउथ और 37 डिग्री यहीं से अगर हम देख ले, ये है आपका साउथ ईरा, और फिर ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और उसके बाद यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब ये है क्या, पहले थोड़ा सा बेसिक समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। अगर हम लोग अपने वर्ल्ड के मैप को देखें, अगर वर्ल्ड के पूरे मैप को देखने की कोशिश अगर हम लोग करें तो हमारा वर्ल्ड का मैप कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा। और वर्ल्ड के मैप के अंदर हम अक्षांतर और देशांतर लाइनें देखते हैं। क्योंकि खड़ी लाइनें हैं इसीलिए इसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड कहा जाता है क्योंकि खड़ी लाइनें। अब क्योंकि ये लेटी हुई लाइनें हैं इसलिए इसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ठीक है, ऐसे लेटी हुई लाइनें तो इसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो एक है अक्षांतर और एक है देशांतर। तो दुनिया के अंदर पूरी तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करें तो जितने भी कंट्रियां होती है उसका कोई ना कोई लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है। अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं, पूरी दुनिया को एक इमेजिनरी लाइन है जो हाफ करती है, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। और इस इक्वेटर को ही हमने 0 डिग्री माना है। इक्वेटर, भूमध्य रेखा, इसको 0 डिग्री माना जाता है। अब क्योंकि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो दोस्तों इस हिसाब से नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो रहेगा वो हमेशा यहाँ रहेगा, और यहाँ पे ये वाला ईस्ट वाला पार्ट है और ये वाला वेस्ट वाला पार्ट है। तो भारत का जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दर्शाने की कोशिश करेगी वो कहाँ पे एग्जैक्टली, अगर हम यहाँ से ऊपर जाते हैं, यहाँ से ऊपर जाते हैं तो पूरा हिस्सा नॉर्थ में रहेगा, और 0 से सारा नीचे जाते हैं तो सारा हिस्सा साउथ में रहेगा। ठीक है,
उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे भी एक 0 डिग्री होगा, यहाँ पे भी एक 0 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी एक 0 डिग्री होगा नॉर्थ पोल वाला। तो यहाँ से पूरा इस तरफ रहते हैं तो ये हमेशा ईस्ट रहेगा, और यहाँ से इस तरफ रहेंगे तो ये पूरा वेस्ट रहेगा। अब भारत के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का अगर बात करें तो ये 0 डिग्री है, तो 0 से थोड़ा सा अगर मैं एक लाइन की और बात कर लूँ तो कुछ ये ऐसे हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड के मैप में। ये लाइन अगर मैं देखूं तो 23 मिनट एंड हाफ नॉर्थ होगा, फिर ये वाली लाइन होगी 66 मिनट एंड हाफ नॉर्थ होगा, फिर ये लाइन होगी ये 90 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ होगा, ये नॉर्थ रहेगा, ये साउथ रहेगा, ये वाला साउथ वाला पार्ट रहेगा। तो ये 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, ये 66 डिग्री एंड हाफ साउथ, फिर ये 90 डिग्री एंड हाफ ऐसे करके साउथ रहेगा। ऐसे ये वाला पार्ट अगर देखेंगे तो ये वाला पार्ट भी उसी के हिसाब से मर्ज होके बताया जाएगा। तो क्योंकि इंडिया का स्थान अगर हम देखें तो वो साउथ में इस वाले पार्ट पे है 8 डिग्री 4 मिनट। तो अगर मैं 8 डिग्री 4 मिनट देखूं तो एग्जैक्टली मुझे क्या पता चलेगा कि 0 डिग्री है, 0 के पास यहाँ पे क्या कहते हैं 10 होगा, और 10 होगा कुछ यहाँ पे आसपास, क्योंकि ये 23 है ना, या ये मान लेते या ये मान लेते 10 होगा अंदाजे से। तो वो अगर 8 डिग्री 4 मिनट साउथ बता रहा है तो उसका ये पार्ट होगा वो, क्योंकि वो साउथ में सिचुएटेड है, वो साउथ में सिचुएटेड है इसी वजह से। उसके बाद क्या कहते हैं 8 डिग्री साउथ, देखो यहाँ पे नॉर्थ भी दिखाई रहा है ये वाला, क्योंकि इंडिया का तो साउथ वाला पार्ट यही रहेगा ना। उसके बाद वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो 37 कहाँ होगा, ये 23 के जस्ट अपर वाले पार्ट में यहाँ कहीं होना चाहिए, क्योंकि 66 तो ये हो गया, मतलब बहुत छोटा इस वाले पार्ट में कहीं मान लेते हैं। तो ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ वाला पार्ट, तो ये इसका इतना सा पार्ट और ये इसका इतना सा पार्ट। भारत के वर्ल्ड मैप के अंदर अगर भारत की सिचुएशन देखें तो भारत की सिचुएशन हमें यहाँ लोकेटेड होते हुए दिखाई देती है, अगर हम अपने इंडिया के मैप की तरफ देखने की कोशिश करते हैं तो। मतलब एग्जैक्टली लोकेशन तो देखो नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन भारत की लोकेशन लगभग यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। यानी कि दुनिया के अंदर अगर हम अक्षांतर और देशांतर की बात करें तो दुनिया के अंदर हमारे भारत की लोकेशन ये देखने को मिल रही है। अब इस हिसाब से अगर भारत की लोकेशन ये है दोस्तों, ये वाली है, तो देखो ये तो कंफर्म है कि इक्वेटर के पास ही लगभग उसका साउथ वाला पार्ट पड़ता है, और इक्वेटर के पास ही अगर साउथ वाला पार्ट पड़ता है तो वो गर्म बहुत होगा, क्योंकि इक्वेटर के पास जितने भी देश होंगे वो गर्म होंगे, क्योंकि इक्वेटर पे सूरज की किरणें डायरेक्टली पड़ती है। तो इसी वजह से साउथ के लोग अगर आप देखो तो हमें ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्स वाले देखने को मिलते हैं गर्मी की वजह से, है ना। तो ये रीज़न माना जा सकता है कि भारत की लोकेशन यहाँ पे इसीलिए सिचुएटेड है, और यहाँ पे क्या है कुदरती अगर यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि ये रहेगी। उसके बाद भारत की अगर हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी चीज़ों की बात करें तो भैया उसके लिए आपको थोड़ी सी बेसिक समझने की ज़रूरत है, और उसके लिए आप अगर आप एक छोटी सी ये चीज़ याद रखें कि भाई उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। जैसे हमने ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ रखा है और साउथ रखा है ये वाला पार्ट, और उसके बाद ये वाला पार्ट हमें रखा है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड देन वो वाला पार्ट है 97 डिग्री 2 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 2 मिनट 25 मिनट ईस्ट, और ये वाला पार्ट है 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट। तो ये तो हो गया इसका अक्षांतर देशांतर। लेकिन उसके बाद हमको ये भी देखना पड़ता है कि कितना चौड़ा है, मतलब नॉर्थ से लेके अगर कोई साउथ तक आना चाहता है तो उसे कितना किलोमीटर पड़ता है, 2933 किलोमीटर। तो ये चीज़ आपको एक रफली रेशियो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कोई अगर वेस्ट से ईस्ट में आना चाहेगा तो उसको कितना पड़ेगा, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर ये पड़ेगा। तो ये जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये डेटा आपके लिए पेपर में आता है। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपने समझनी है। उसके साथ साथ अगर जैसे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का अगर आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पता है तो उसके साथ साथ आपने किलोमीटर भी देख लिया। और क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि भारत अगर इस पोजीशन पे है तो जस्ट उसके बहुत नीचे से यहाँ से 0 डिग्री इक्वेटर पे जा रही है। तो आप नोटिस करेंगे कि भारत को ऐसी कौन सी रेखा है जो आधी करती है। जैसे कि वर्ल्ड के मैप में अगर हम लोग देखें, वर्ल्ड के मैप को देखें तो वर्ल्ड को आधा करने के लिए तो इक्वेटर एक रेखा है जो 0 डिग्री है और वो पूरी दुनिया को आधा करती है और बहुत सारी कंट्री से होती हुई भी गुजरती है। लेकिन असल में भारत को आधा करने के लिए कौन सी रेखा मानी जाती है, तो भारत को आधा करने के लिए एक रेखा मानी जाती है, और उस रेखा के लिए
हमें बताया जाता है वो जो है उसको बोलते हैं हम लोग क्या कहते हैं, जो पूरे भारत को आधा करती है। और पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी रेखा जो पूरे भारत को आधा करती है और साथ में वो कौन से राज्य से होती हुई गुजरती है। तो उसे इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, और जबकि हिंदी में इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अगर आप वर्ल्ड के मैप में इंडिया के मैप में देखने की कोशिश करें तो देखो ये कुछ ऐसी रेखा है और इस रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और ये किस राज्य से होती हुई गुजरती है उसको याद करने का मैंने आपको एक तरीका अपने वीडियो लेक्चर सीरीज में पहले भी बताया हुआ है। अगर आपने याद भी करना है तो उसको याद करने का तरीका क्या है दोस्तों, उसको याद करने का तरीका है मगरमच्छ झपटा। अगर आप इससे याद कर लेते हैं मगरमच्छ झपटा तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से स्टेट से होती हुई गुजर रही है। जैसे कि एम से मणिपुर, ग से गुजरात, रा से राजस्थान, म से महाराष्ट्र, च से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पी से पटना, है ना, ता से त्रिपुरा, ऐसे स्टेट्स के नाम याद हो जाते हैं। तो ये है दूसरी बात। जैसे आप वर्ल्ड अगर आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में क्या कहते हैं एक ग्रीनविच लाइन है। ग्रीनविच लाइन से पता चलता है कि किस तरीके से टाइम लाइन को बनाया जाएगा। जैसे आपके यहाँ पे अभी 9:30 हो रहा है तो वहाँ पे कितना बज रहा होगा दूसरी कंट्री के अंदर, तो उसके हिसाब से एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST सेट करा जाता है। रशिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर क्या कहते हैं 8 से 9 टाइमलाइन हमें देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही टाइमलाइन है, उसे स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। हिंदी में से यमयोत्तर रेखा कहा जाता है। तो इंडिया के अंदर वो दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने पढ़नी है, और वो अगर आप देखो तो हमें यहाँ से होती हुई गुजरती है और उसको हम 82 डिग्री 30 मिनट, ये देखो 82 डिग्री 30 मिनट, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये देखो ये वाली लाइन जो है, अगर हम ये देखें 82 डिग्री 30 मिनट। अब इसको जैसे भी आपने लिखना है नॉर्थ या साउथ, तो यहाँ से होती हुई, नॉर्थ से होती हुई हम लिख लेते हैं वो गुजर रही है 82 डिग्री नॉर्थ। क्योंकि रीज़न यही है कि भारत के अंदर ये चीज़ जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। NCERT के अंदर ये दिया हुआ है लेकिन उस तरीके से नहीं दिया हुआ है। दैट इज़ वाई मैं आपको टेक्स्ट बुक के अलावा भी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। अब आइए बात करते हैं आगे। जैसे कि कर्क रेखा, जैसे मैंने बताया ये पूरे भारत को आधा करती है, तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से ये होती हुई गुजरती है। और इसको याद करने का तरीका है मगरमच्छ झपटा, कि किन किन राज्यों से होती हुई ये गुजर रही है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद अगर हम इसके अलावा भी देखें तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो हैं इंडियन ओशन के, लक्षद्वीप के अंदर अरेबियन सी है, ये भी इंडिया के ही पार्ट है। और इंडिया के पार्ट अगर ये हैं तो, और दूसरा कुछ एक इंदिरा पॉइंट भी था, अगर आप ये वाला इंदिरा पॉइंट देखो तो ये आपके NCERT में बताया हुआ है कि कभी ये इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन 2004 के बाद ये पूरी तरीके से पानी में सबमर्ज्ड हो गया है और अभी ये इंडिया का पार्ट रहा ही नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। नहीं तो अगर हम इसको भी काउंट करते और इंडिया को भी काउंट करते तो हमारी कोस्टल लाइन और जो मेन लैंड की लाइनें हैं ना, वो सारी अलग अलग हमें देखने को मिल रही होती। तो इस सिचुएशन में अगर मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे आई थिंक इन्होंने मेंशन नहीं करा हुआ है, हाँ ये मेंशन किया हुआ है। अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें इंडिया की तो 15,200 किलोमीटर की हमें लैंड बाउंड्री, द कोस्टल लाइन ऑफ द कंट्री 75 समथिंग एंड इंक्लूडिंग द अरेबियन सी एंड अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। अब ये भी एक छोटी सी बात है जो आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया की लैंड बाउंड्री, कोस्टल लाइन जो है लैंड बाउंड्री, वो यहाँ से शुरू हो रही है। तो यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करें तो इंडिया लगभग यहाँ से इधर है, देन उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसका ऐसे बन जाता है, देन ये कोस्टल लाइन कुछ ऐसे हो जाती है ना। तो अगर हम सिर्फ ज़मीन की बात करें, अगर ज़मीन से हम चलने की कोशिश करें तो हमें लगभग 15,200 किलोमीटर चलना पड़ता है। और 15,200 किलोमीटर से हमें ये पता चल जाता है कि इंडिया जो है, इंडिया वो 15,200 किलोमीटर के अंदर ज़मीन पे बना पड़ा है। लेकिन अगर हम ज़मीन और प्लस समुद्र दोनों हम देख लें, मतलब अगर हम लोग यहाँ से भी चलना चालू कर दें, ये वाला पार्ट अगर हम चलना चालू कर दें, ये वाला पार्ट, और उसके बाद यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार के आइलैंड है, यहाँ पे लक्षद्वीप के आइलैंड है, अगर उनकी कोस्टल लाइन को देख ले तो उन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो लगभग हमारा कितना पड़ जाता है, वो पड़ जाता है सिर्फ कोस्टल लाइन अगर हमें जो पड़ जाता है वो पड़ जाता है 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। तो ये सिर्फ समुद्र है दोस्तों, सिर्फ समुद्र। तो आपने इसको भी पता करना है।
ठीक है, तो ये भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको जोड़नी ज़रूरी है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं और भी हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने की कोशिश करेंगे। दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड आई होप दैट आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग में बहुत बेसिक सी बात समझ में आ गई होगी।